नवंबर का मंथ शुरू हो चुका है दोस्तों। अगर आपकी तुलसी भी सर्दियों में सूख जाती है तो चलिए आज आप लोगों के साथ है कुछ ऐसी खास शेयर करती हूँ जिसको अगर अभी आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी तुलसी के पौधे जो है वो सर्दियों में हरे भरे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी गार्डनर दोस्त कल्पना स्वागत करती हूँ ग्रीन होम बाई कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो हमारी तुलसी की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और पीली होकर वो गिर जाती हैं, यानी कि पौधा पूरी तरह से लीफलेस हो जाता है। कभी कभी पौधा पूरी तरह से मर भी जाता है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है चलिए बताते हैं। गर्मियों में जब हम पानी डालते हैं तुलसी के पौधे को, तुलसी के पौधे को लक्ष्मी रूप माना गया है और डेली पानी डालने का विधान है हमारे हिंदू धर्म में। तो होता क्या है कि अगर हम गर्मियों में पौधे में पानी डालते हैं, तेज़ धूप के कारण पानी सूख जाता है दोस्तों। अगर हम सर्दियों में पानी डालते हैं तो मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहती है और इसी नमी के कारण जो है उसकी जड़ों में फंगस प्रॉब्लम हो जाती है। इसी कारण हमारे तुलसी के पौधे जो है मर जाते हैं। अगर आप डेली तुलसी में पानी डालते हैं तो करीब आप 3 से 4 पौधे रखें दोस्तों और अलग अलग दिन उसमें पानी डालें ताकि पौधे की मिट्टी सूख सके। ये सबसे अच्छा विकल्प है कि आपका पौधा ज़्यादा नमी के कारण ख़राब नहीं होगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर आपकी तुलसी का पौधा छाया वाली जगह पे रखा है तो उसको आप फुल सनलाइट में रखें और साथ में ही इसकी जो मंजरी होती है उसको आप ज़रूर हटाते रहें। कहते हैं कि तुलसी के ऊपर ये जो मंजरी होती है तो तुलसी माँ के ऊपर ये भार होता है। अगर आपको मंजरी चाहिए तो आप इसको रहने दें, सूख जाए तो आप उनको हटाएं, लेकिन इस तरह से जब मंजरी आ जाती है तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। एक कारण ये भी है कि मंजरी आने के बाद तुलसी की ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ वहीं रुक जाती है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपने तुलसी के प्लांट से मंजरी हटा देनी है ताकि तुलसी की ग्रोथ हो सके और तुलसी आगे जो है अच्छी फल फूल सकें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने ये मंजरी अपनी तुलसी से हटाई हुई है। ये देखिए, अब इस मंजरी को आप गमले में ही दबा सकते हैं मिट्टी में। ये देखिए ढेर सारी मंजरी निकल आई है। आप चाहें तो तुलसी के पौधे में मिट्टी में इसको दबा भी सकते हैं। ये देखिए सूखी तुलसी की पत्ती काफ़ी पड़ी हुई हैं तो इनको फेंकना नहीं है। आपको करना क्या है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना है पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई आप गहरी करें, ऊपर ऊपर गुड़ाई ना करें। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे काफ़ी गहरी गुड़ाई कर रही हूँ तुलसी की। वो इसलिए दोस्तों, अगर आपकी प्लांट की मिट्टी में नमी है तो इसको एक दिन ऐसे ही छोड़ दें गुड़ाई कर कर। अगर मिट्टी हल्की सी सूखी है तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस मिट्टी को निकाल लेना है बाहर और करीब आपको 2.5 से 3 इंच तक मिट्टी को निकालना है कि जड़ें दिखने लगें। अब इसी मिट्टी में आपको मिलाना है सबसे पहले हल्दी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली हुई है। मेरे 12 इंच का गमले में तुलसी लगी है। तो हल्दी डालने का फ़ायदा सबसे अच्छा ये होता है दोस्तों कि ये एक एंटीबायोटिक होती है और इसकी जड़ों में, तुलसी की जड़ों में फंगस प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा हमें लेना है नीम खली। नीम खली जो है एक बहुत बढ़िया फंगीसाइड भी है, साथ में खाद का काम भी करती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम में तीनों चीज़ें होती हैं। इसका सबसे अच्छा काम ये होता है कि ये चींटियाँ नहीं आती हैं प्लांट में अगर नीम खली का प्रयोग आप करते रहते हैं तो नीम खली आप ज़रूर डालें और किसी भी तरह की मिट्टी में जो है वो कीड़े नहीं पनप पाते नीम खली से। दोस्तों मैंने ली हुई है वेस्ट चाय पत्ती करीब 2 चम्मच और ये क्या काम करता है, ये मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों, जिससे हमारी तुलसी के पौधे को पोषण मिलता है। तो इस तरह से मिक्स कर मिट्टी में यहाँ पे मैंने ये खाद डाल दी है। अक्सर क्या होता है कि तुलसी के पौधे हम लगा लेते हैं लेकिन उसमें कभी खाद नहीं डालते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालना चाहते हैं तो इस तरह से 2 महीने में एक बार अपनी तुलसी के प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई कर खाद ज़रूर अप्लाई किया करें। इससे प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही, साथ में तुलसी में किसी तरह के कीट नहीं लगेंगे और तुलसी जो है वो हरी भरी रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आप डाल देते हैं प्लांट में पानी और पानी हमने अच्छी तरह से डाल दिया है। अब आपको करना क्या है कि सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है तुलसी के पौधे में। तो देख लें कि ऊपर से मिट्टी करीब 1 से 1.5 इंच तक ड्राई हो जाए तभी आपको इसमें पानी डालना है और पानी जब भी दें तो भर कर दें। प्लांट को रखें सनलाइट में, ऐसा ना करें कि साइडेड एरिया में अगर आप इसको रख देते हैं तो इसकी पत्तियां तुरंत पीली होने लगती है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसे फुल सनलाइट में रखें और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर आप इसमें रात में कोई भी कपड़ा ऊपर से उड़ा दें ताकि ओस ना पड़े दोस्तों। इसके ऊपर ओस पड़ती है और फिर इसके बाद धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे काली होने लगती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से पाउडर वाली नीम खली आपको नर्सरी में मिल जाएगी दोस्तों और करीब 1 मुट्ठी 12 इंच के गमले में आप हर महीने डाल सकते हैं। तो इस तरह से
खाद का भी काम करती है नीम खली, और जो है मिट्टी में किसी तरह के कीड़े नहीं पनपने देती है। तो इस तरह से आप अपनी तुलसी को सेफ़ रख सकते हैं सर्दियों में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।